नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज सावन के पहले सोमवार पर एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि चीन जो है 2 किलोमीटर तक जो फिंगर 4 है, जहाँ वो आ गया था वहाँ से वो पीछे हट गया है। और इस न केवल वो पीछे हटा है बल्कि अपनी जो 62 जो अस्थायी पोस्टें बनाई थी उसको भी उन्होंने हटा लिया है। इसके अलावा कुछ अस्थायी रूप से बंकर थे वो उनको भी हटाया है। और इसके अलावा जो गाड़ियों का जब जमावड़ा था उसको भी उन्होंने धीरे धीरे पीछे लिया है। उनके सैनिक भी हट गए हैं। परंतु जो वो हटा है, इसके पीछे का मकसद और इसके पीछे कोई नई साजिश तो नहीं है, ये सोचने की अब ज़रूरत है। क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा जब लेह का दौरा किया गया और वहाँ से प्रधानमंत्री ने बहुत ही कड़ा मैसेज दिया कि जो विस्तारवादी नीति है अब वो समाप्त होनी चाहिए, और जो विस्तारवादी नीति करना चाहता है वो देश मिट जाते हैं। इसके बाद से जो चीन का जो विदेश मंत्रालय है वो बहुत ही घबराया हुआ था, डरा हुआ था कि भारत सरकार कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगी। और ऐसा लग भी रहा था कि भारत सरकार को एक्शन लेने के मूड में अब आई है। इसी को देखते हुए चीन डर की वजह से वो पीछे हटा है। और दूसरी बात यह है कि गलवान की जो घाटी है वहाँ पर भारत को एक अलग ही एडवांटेज था, क्योंकि वो घाटियों की चोटी ऊंची हैं और वहाँ पर भारत की जो पोस्टें हैं वो बिल्कुल ही वहाँ से चाइनीज़ पर अटैक करने के लिए बहुत ही नज़दीक हैं। यही कारण था कि भारत को वहाँ एडवांटेज है। अब देखना यह है कि जो मुख्य जो तनाव का मुद्दा गलवान के अलावा एक और जो पेंगसुंग सो ले है वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जो पेंगोंग ले है वहाँ पर भी चीन ने अपनी जिस प्रकार पोस्टें और बंकर्स तैयार किए हैं, क्या वहाँ से वो हटाता है। इस प्रकार डैमशो के वहाँ भी वो बहुत ज़्यादा आगे आ गया है। जो डैमशो जो वहाँ से हटना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो स्थान है जहाँ पर अभी भी विवादित मुद्दा बना रहेगा। हालांकि सरकार ने जिस प्रकार बातचीत और सैन्य स्तर पर जो दबाव बनाया और जो कूटनीतिक स्तर पर भी जो दबाव बना है, पूरे विश्व का एक चीन पर दबाव था, तो उससे यह वो ज़रूर पीछे हटा है। वो दबाव थोड़ा सा काम आया है, परंतु ज़्यादा बेहतर होता कि सरकार कोई छोटा या हल्का एक एक्शन लेती, उससे एक अलग ही मैसेज जाता। क्योंकि अब वो पीछे ज़रूर हट गया, लेकिन आप देखिएगा जल्दी कोई ना कोई नया वह एक विवाद क्रिएट करेगा या किसी नई जगह पर वो जाके बैठने की कोशिश करेगा। क्योंकि अब यहाँ गलवान घाटी में तो हमको एडवांटेज था, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है या सिक्किम की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर भारत को इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा। और वहाँ पर भारत का जो डेवलपमेंट है वो है, लेकिन इतना नहीं है। जैसे कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अभी सुनने में आ रहा है कि उसने अरुणाचल प्रदेश में अपनी एक पोस्ट पर सेनाओं को आगे बढ़ाया है। तो ये जो चिंता का सबब जरूर बना हुआ है। तो भारत को बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपको पता है युद्ध, प्यार और युद्ध में सभी प्रकार हर चीज़ जायज़ होती है। तो वो हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे साम दाम दंड भेद। उसने भारत को दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल तो वो कर ही रहा था, उसने नेपाल को भी अपने जद में लेने की कोशिश करी। और देखिए आज नेपाल की स्थिति क्या है। भारत के साथ संबंध भारत और नेपाल के संबंध इस वक्त निम्न स्तर पर चले गए हैं। और जो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली है उनका जाना तय है। तो उसने म्यांमार को भी धमकाने की कोशिश करी, श्रीलंका को भी उसने धमकाने की कोशिश करी, परंतु वहाँ उनकी दाल गली नहीं और वो खुल के सामने आए। जब 15 जून को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच जो क्लैश हुआ, झड़प हुई थी, उसमें जो चाइनीज़ सोल्जर मारे गए, उससे जो छोटे छोटे देश उनका मनोबल बढ़ा। अगर अच्छा होता गवर्नमेंट अगर कोई एक डिसीजन लेती और एक थोड़ी कार्रवाई करती, या अगर पर्सनली कहूँ तो मैं चाहता था युद्ध हो, ये मेरी एक चाहत थी। अगर पर्सनली मैं चाहता था, क्योंकि पिछले 50 सालों से हम सहते आ रहे हैं, वो बार बार हमारी ज़मीन पर कब्जा करता है। अब खुद सोचिए, वो ज़मीन में वो हमारी ज़मीन पर वो घुसा, हम नहीं घुसे किसी की ज़मीन पर। इसके बाद 2 महीने तक स्टैंड ऑफ रहा, इतनी 20 जवान शहीद हो गए। इतना ऐसे समय में जब कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, उस समय आर्थिक तंगी का देश गुजर रहा है देश, उस समय हथियार खरीदने पड़ रहे हैं, जो भारत का जो रक्षा बजट बढ़ाना पड़ा। तो ये सब करने की
करना पड़ा। इससे क्या भारत की एक जो इकोनॉमी है वो निश्चित तौर पे जब पैसा खर्च वहाँ पर जो डेवलपमेंट करना है तो पैसा तो खर्च होना ही है। तो ऐसे समय में ये सब हुआ। तो ये जो किया गया है, ये चाइनीज़ को इसका एक सबक सिखाना चाहिए था कि जो हर समय हमारी इलाके में आए और फिर इसके बाद हम बातचीत ही कर रहे थे। अब तक बातचीत ही करते रहे, हालांकि बातचीत से ये मामला सुलझता दिखाई दे रहा है, परंतु अगर कोई कार्रवाई होती तो निश्चित तौर पे जो छोटे छोटे देश हैं, जो आसियान के 10 देश हैं छोटे छोटे, जहाँ पर जो साउथ सी चाइना है, जहाँ पर वो अपना चीन अपना दबदबा बढ़ा रहा है और वहाँ पर जो छोटे छोटे देशों की जगह हड़पता जा रहा है, वहाँ पर एक अच्छा मैसेज आता और वो उसके खिलाफ खड़े होते हैं। क्योंकि एक जो बड़ा देश है, भारत जैसा देश ही चीन को जवाब दे सकता है, ये पूरा विश्व अब समझ गया है। और जिस प्रकार भारत की अब पुनः एक बार जीत हुई है, उसको 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा है प्रधानमंत्री के दौरे के बाद जाने के बाद में, और भारतीय जो सेनाओं ने जो दमखम दिखाया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। परंतु ये मुद्दा अभी यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है। भारत सरकार को एक एक कदम फूंक फूंक के रखने की ज़रूरत है कि चीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। न जाने वो कौन सा फ्रंट खोल दे ये और भारत को पता ही ना चले। तो यहाँ पर कदम फूंक फूंक रखने की ज़रूरत है। अब निश्चित तौर पर ये खबर एक अच्छी आई है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है वहाँ पर हमें इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा, इसलिए वो वहाँ पर फ्रंट खोलने की कोशिश में लगा हुआ है। थैंक यू।